नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरकार के तमाम मंत्री और बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी लगातार कई उद्घाटन कर रही है और इसे लेकर उसकी सपा के साथ तकरार भी हो रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के तमाम महकमों ने बीते कई दिनों से पूरी ताकत झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री 13 व 14 दिसंबर को काशी में ही रहेंगे। इससे समझा जा सकता है कि उनका ये दौरा कितना अहम है। प्रधानमंत्री ने इस कॉरिडोर की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जारी किया है। बता दें, इस परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण में 339 करोड़ की लागत आई है। इस चरण में 23 इमारतों का उद्घाटन किया जाएगा। इन इमारतों में श्रद्धालुओं के रुकने सहित उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को रिझाने की हरदल में चल रही कवायद के बीच समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश की खलीलाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से हाल ही में निष्कासित किए गए विधायक विनय शंकर तिवारी सहित अन्य नेता रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। विनय शंकर तिवारी के साथ ही उनके भाई संत कबीर नगर से पूर्व सांसद कुशल तिवारी और उनके करीबी रिश्तेदार एवं विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने सपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विनय और कुशल तिवारी पूर्वांचल के कद्दावर नेता रहे हरिशंकर तिवारी के पुत्र तथा गणेश शंकर के भांजे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कैराना में हुई एक महापंचायत में लोगों को आगाह किया कि वो कैराना से कथित पलायन के मामले पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बीजेपी के प्रयासों से प्रभावित न हों। टिकैत ने कहा कि कैराना पलायन सरकार का प्लान है, पलायन नहीं। इससे बहकावे में न आए। बता दें, इस महापंचायत का आयोजन 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों को धन्यवाद देने के लिए किया गया था। कृषि कानून और दूसरे मुद्दों पर अपनी ही पार्टी और केंद्र व राज्य सरकारों पर लगातार हमले बोलते रहने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी पार्टी और सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी के सांसद ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का मुद्दा उठाया। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझावों की एक लिस्ट संसद को सौंपी है। उन्होंने इसके साथ ही ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भारत के किसान और उनकी सरकारें लंबे समय से कृषि संकट पर बहस कर रही हैं। एमएसपी कानून का समय आ गया है। उन्होंने इसके आगे कहा कि मैंने प्रस्ताव तैयार किया और उसे संसद को सौंपा है। मुझे लगता है कि यह कानून एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। इस पर मैं किसी भी आलोचना का स्वागत करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के जयपुर में महंगाई हटाओ रैली में भाषण देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने एक बार फिर हिंदू व हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और दोनों के बीच अंतर साफ करते हुए कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे जबकि नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी था। इस रैली में राहुल ने कहा कि मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। आज मैं आपको हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी। राहुल गांधी ने बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू सच को ढूंढने में जिंदगी निकाल देता है। उन्होंने हिंदू व हिंदुत्व पर जोर देते हुए इसके आगे कहा कि महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने में बिता दी और सच को ढूंढने में समझने में बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनके सीने में 3 गोलियां उतार दी। राहुल ने हिंदू व हिंदुत्व पर इसके आगे कहा कि हिंदू कौन जो सबसे गले लगता है, हिंदू कौन जो किसी से डरता नहीं है। आप रामायण, गीता, उपनिषद चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़िए, कहाँ लिखा है कि किसी गरीब को मारना, किसी गरीब को कुचलना है? मुझे दिखाइए कहाँ ऐसा लिखा है। राहुल गांधी ने जयपुर की महंगाई हटाओ रैली में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 2014 से इनकी सरकार है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और हिंदुओं का राज लाना है। कांग्रेस की इस महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि देश की आज जो हालत है वो सबको दिख रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पूरा का पूरा ध्यान 4-5 पूंजीपतियों पर है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 3-4 पूंजीपति देश चला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री पूंजीपतियों का काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए।
कर्नाटक के कोलार में दक्षिणपंथी समूहों से जुड़े लोगों ने ईसाइयों की धार्मिक किताबों में आग लगा दी। इनका आरोप था कि स्थानीय चर्च के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ईसाई समुदाय के लोगों को उनकी धार्मिक किताबें बांटे जाने को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। कर्नाटक में बीते 1 साल में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुआ ये 38वां हमला है। जब से राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए विधेयक लाने की बात कही है, तब से इस तरह के हमले बढ़े हैं। ये वाकया बीते शुक्रवार को उस वक्त हुआ जब ईसाई समुदाय के लोग घर घर जाकर अपने धर्म से जुड़ी किताबें बांट रहे थे। इस दौरान उन्हें दक्षिणपंथी समूह से जुड़े लोगों ने रोका और किताब छीनकर इनमें आग लगा दी। इन लोगों का कहना था कि समुदाय के लोग ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और केरल में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मामले रविवार को आए। इन राज्यों में ये पहले मामले हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी रविवार को ओमिक्रॉन के एक केस की पुष्टि हुई और इस तरह राज्य में अब तक कुल 3 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही देश में अब कुल मिलाकर ओमिक्रॉन के 38 केसों की पुष्टि हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में जिस 34 वर्षीय शख्स में ओमिक्रॉन के नए मामले की पुष्टि हुई है वह आयरलैंड से आया है। यात्री आयरलैंड से मुंबई होते हुए विशाखापट्टनम पहुंचा था। शनिवार को किए गए RT-PCR टेस्ट में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। भारत में पिछले एक दिन में 7,350 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 202 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 91,456 हैं, जो कि पिछले 561 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। वहीं पिछले एक दिन में करीब 8,000 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक बार फिर मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल कर लिया है। मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज कौर संधू ने यह खिताब जीता है। भारत को इस कामयाबी को दोहराने के लिए 21 साल का इंतजार करना पड़ा। इससे पहले साल 2020 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी और उससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने यह खिताब भारत की झोली में डाला था। संधू को मिस यूनिवर्स का ताज आंद्रे मेजा ने पहनाया। हरनाज संधू इससे पहले मिस दीवा 2021, मिस इंडिया पंजाब 2019 में रह चुके हैं। अमेरिका में आया चक्रवात तबाही लाने वाला साबित हुआ है। इसमें अभी तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा इसके ऊपर भी हो सकता है। अमेरिका में शुक्रवार रात आए भयावह तूफान के बाद 6 राज्यों में पीड़ितों की तलाश लगातार जारी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केंटकी को तूफान से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य घोषित किया। रिपोर्ट के अनुसार केवल केंटकी प्रांत में ही कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में मोमबत्ती कारखाने में काम करने वाले दर्जनों लोग शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।